Listen, every student. Today our new exercise 7.1 of class 7. Listen. Listen, please take your seat. First question. Complete the following statement. First question. A part. Two line segment are congruent. Two line segment are congruent means congruent. What do you mean by congruent? What do you mean by congruent? Congruent means one line is superimposed on another line. Okay? So here two line segments are congruent if they are in equal measurement. If they are in equal measurement. Last. Don't talk. Second question. Among two congruent angles, one has a measure of 70 degree, the measure of the other angle. अगर एक एंगल 70 डिग्री है और आपको कॉन्ग्रुएंट उसको बताना है तो दूसरा एंगल भी कितने का होगा? 70 डिग्री का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी. व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एंगल ए और एंगल बी इक्वल है तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसको? दैट मींस क्या होगा कि वो कॉन्ग्रुएंट है. एंगल ए अगर एंगल बी के इक्वल है तो दैट मींस दे आर कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट मींस ये मेजरमेंट दे रखे हैं. एम हियर रिप्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी. क्वेश्चन सेकंड. लिसन. यस, go, take your seat, go. Not again. Go. Yes. First question, I repeat, no problem. Listen. Okay, C part. When we write here angle A is equal to angle B, V actually means, देखो एंगल A है और एंगल B इक्वल है तो आप उसको क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि एंगल A जितना मेजरमेंट में है उतना ही एंगल B मेजरमेंट में. यहाँ पर जो M है जो एंगल A मेजरमेंट में है वही एंगल B मेजरमेंट में है. चेंज योर सीट, गो. सुशील, listen. Question second. Give any two real life example of congruent shape. मतलब आपको जो रियल एग्जांपल देने हैं जो अपनी सराउंडिंग में है कि वो कॉन्ग्रुएंस हो एक दूसरे के. तो जैसे कि सपोज आपके इस रूम के अंदर जो दो फैन है अगर वो सेम कंपनी के है और सेम अगर वो उनकी यानी कि डायमीटर वगैरह है तो आप कह सकते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट. जो ये आपके डेस्क है जिन पे आप बैठे हुए हैं अगर ये सेम कंपनी ब्रांड के है तो आप कह सकते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ओके. और भी जैसे ये आपके बुक अगर मैथ की बुक है जैसे दिस इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी. मतलब आपको ऐसे एग्जांपल ढूंढने हैं जो आपके सराउंडिंग में. सूर्यांशी, नॉट टॉकिंग. हाँ, ब्लैक बोर्ड अगर दो है आपके एक क्लास में और दोनों सेम साइज के हैं तो आप कह सकते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट एग्जांपल. ओके. नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड कह रहे हैं सर. नेक्स्ट है क्वेश्चन 3. इफ ट्रायंगल ABC दिस इज कॉन्ग्रुएंसी सिंबल कॉन्ग्रुएंस टू FEB अंडर द कोरेस्पोंडेंस ABC. ये सिंबल होता है कोरेस्पोंडेंस का. इसमें दो एरो लेफ्ट और राइट साइड में लिखे हुए हो. FED राइट ऑल द कोरेस्पोंडिंग congruent part of the triangle. So here two triangles are congruent if pairs of the corresponding side and corresponding angles are equal. हाँ भाई, कोई भी दो शेप है किसी ट्रायंगल की तो उसको अगर कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो या तो आप उसकी सारी की सारी साइडों को क्या कर दो, इक्वल इन मेजरमेंट बना दो, या फिर उसमें कोई दो एंगल हो सकते हैं, एक साइड हो सकती है, या सारे के सारे एंगल हो सकते हैं, तीनों के तीनों एंगल हो सकते हैं। तो यहां पर क्या बोला है, एंगल ए
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो यानी कि यहां पर इस दो ट्रायंगल्स में एंगल्स वो कॉन्ग्रुएंसी बनाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट आप साइड भी कर सकते हैं, थ्री साइड। ये आपकी एबीसी ट्रायंगल थी, उनकी तीनों साइड AB है उसके कोरस्पोंडिंग में FE साइड क्या होगी, इक्वल होगी। BC जो साइड है उसके कोरस्पोंडिंग में ED होगी, और CA साइड है उसके कोरस्पोंडिंग में DF साइड कॉन्ग्रुएंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ ट्रायंगल DEF congruous to triangle BCA, write the part of triangle BCA that corresponding to the। अब देखो, एक आपकी ट्रायंगल है इस डायग्राम में EDF, सेकंड आपकी ये ABC। अब इसमें ये कहता है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि इसको इसके ऊपर क्या रख दोगे तो ये इसको कवर अप कर लेगी, सुपर इंपोज कर लेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो एंगल E है, यहाँ पे एंगल E है, उसके कोरस्पोंडिंग में जो कॉन्ग्रुएंसी बनने जा रहा है वो एंगल क्या होगा, कि वो उसके इक्वल होगा एंगल C। इस ट्रायंगल में एंगल C और एंगल E दे आर इक्वल मेजरमेंट। एंगल D एंगल B के इक्वल है, एंगल F एंगल A के इक्वल है। क्लियर है? अब देखो आगे, फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन से दैट द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल BCA दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, एंड सेकंड EF corresponding side is equal to CA corresponding side, third angle F corresponding to angle A, and fourth part DF side congruent to BA side। Second new exercise 7.1 is complete, and next exercise 7.2 of class 7। First question, which congruence criteria do you use in the following। अब इसमें ये दे रखे क्वेश्चन 1 में, जैसे गिवन है AC is equal to DF, दो आपको ट्रायंगल दे रखी है ABC and EDEF। ओके, गिवन AC is equal to DF मींस ये साइड किसके बराबर दे रखी है, DF के। AB साइड is equal to DE, this side is equal to DE, and BC is equal to EF, BC is equal to EF। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये तीनों कंडीशंस आप वैलिड करते हैं तो आप कह सकते हैं कि बोथ दीज ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, या कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर आप बोल सकते हैं उसको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZX is equal to RP, RQ is equal to ZY, and एंगल PRQ is equal to एंगल XZY। तो देखिए पहले जो ट्रायंगल दे रखी है वो PQR, सेकंड है XYZ। ओके, अब इनमें जो कोरस्पोंडिंग साइड एक दूसरे के इक्वल है और एक एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल वो इक्वल दिखा रखा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ये बताना कि ये कौन सा क्राइटेरिया है जिससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाए। तो सीधी सीधी बात है, इसमें आप क्या बोलेंगे, दो तो साइडें इक्वल दे रखी है और एक एंगल है, तो आप बोलेंगे इसको साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। नेक्स्ट SAS जिसको बोलते हैं S साइड, A फॉर एंगल एंड S फॉर साइड। ओके, मतलब बीच में एंगल और लेफ्ट और राइट साइड में साइड को इक्वल दे रखी है। इस क्राइटेरिया को फॉलो किया गया है इस क्वेश्चन में, दो ट्रायंगल को क्या बनाने के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, लिसन। एक ट्रायंगल है आपकी, एक ये ML और N, दूसरी आपकी FGH। तो यहां पर देखो क्या दिखा रखा है, गिवन एंगल
इक्वल टू एफ जी एच। सेकेंड एंगल दे रखा है एंगल एन एम एल इज इक्वल टू एंगल जी एफ एच। यानी कि ये ध्यान देखना, जब भी एंगल इस फॉर्म में लिखा जाता है तो जो दो लेटर के बीच में जो आपके यहाँ पर एक अल्फाबेट आया है, इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो दोनों लेटर्स के बीच में जो एंगल आए हैं, इसका मतलब वही एंगल एक दूसरे के इक्वल दे रखे हैं। वही एंगल, जो एंगल आपको निकालना है यानी कि कॉन्ग्रुएंट आपने जो बना रखा है तो उसको बीच में लिखा जाएगा। कोई भी एंगल है किसी भी ट्रायंगल में, उसको बीच में ही उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है। समझ में आ रही ना? अगर आपने यहां कर दिया कि एंगल एम है, एंगल एम एल एन, तो ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा। ये रॉन्ग वे है टू राइट दिस वन टाइप ऑफ एंगल। समझ में आ रही ना? एंगल की क्या पहचान है? दो तीन लेटर से मिलके, तीन पॉइंटों से मिलके एक ट्रायंगल बनी है और तीन कॉर्नर में एंगल बने हुए हैं। तो जिस एंगल का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं तो वो एंगल हमेशा बीच में आता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये एंगल एन एम एल इज इक्वल टू जी एफ एच। और यहां देखो भाई, ये बाय मिस्टेक है, ये जो एंगल एमएल है, ये कभी भी जो एंगल का मेजरमेंट वो दो अल्फाबेट लेटर से नहीं लिखा जाएगा, वो 3 से लिखा जाएगा। तो यहाँ बाय मिस्टेक है ये रिटर्न में, ये आपका साइड है यहाँ पे कि एमएल साइड इज इक्वल टू एफ जी साइड। तो जब इसमें ये तीनों आपको क्राइटेरिया अगर आप फॉलो कर देते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बन जाएगी? ये कॉन्ग्रुएंस बन जाएगी, कॉन्ग्रुएंट बन जाएगी, आप इसको ये कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, देखना, ये दो ट्रायंगल दे रखी है आपकी, एक तो ए बी और ई, सेकंड वन इज द बी सी डी। ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनमें जो ये सिंबल दे रखे कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइन, इधर इस साइड के ऊपर दो पैरेलल लाइन, यहाँ पे एक सिंगल लाइन और इस हाइपोटेनस पे एक सिंगल लाइन। इसका मतलब है, इसका मीनिंग होता है कि ये दोनों साइड है ना इक्वल मेजरमेंट में है। क्लियर है? तो यहाँ से, और ये एंगल ए है, ये 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में एंगल सी है आपका 90 डिग्री है। तो इसमें ये बताना है, ऊपर जो दे रखा क्वेश्चन बी के अंदर, गिवन ई बी इक्वल टू डी बी, ए ई इक्वल टू बी सी, मतलब कि दो साइड, ऊपर वाली एक साइड, नीचे ए इक्वल टू बी सी, ये वाली ए ई इक्वल टू बी, ये आपकी बी सी, ये साइड इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ये एंगल इसके इक्वल है। तो आप कह सकते हैं बोथ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, और कौन सा रूल, किस नियम से ये कॉन्ग्रुएंट हुई है? ध्यान से देखना, यहां राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसको आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है? यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ARD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PEN। देखना, ये है ARD और ये है PEN। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंट पहले ही आपको दे रखी है, तो क्या, इफ यू हैव टू यूज द साइड साइड क्राइटेरिया, मतलब यदि आप दोनों ट्रायंगल्स में तीनों की इंडिविजुअली साइड इक्वल कर देंगे तो वो क्राइटेरिया से आप कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं। यस रक्षा, डॉट ऑफ, देन यू नीड टू शो AR, फर्स्ट पार्ट AR, इसके देखना कोरस्पोंडिंग में कौन सा है दूसरी ट्रायंगल में? PE। यस, AR साइड के कोरस्पोंडिंग में जो इक्वल मेजरमेंट में साइड है वो ट्रायंगल PEN में PE साइड है। सेकंड RD साइड दूसरी ट्रायंगल में EN के इक्वल है और AT साइड PN के इक्वल है। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख दोगे तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से। यस, if it is given that angle T is equal to angle N, यानी कि दो ट्रायंगल दे रखी है ART and PEN, उसमें एंगल T इक्वल टू एंगल N दे रखा है। तो एंगल T आपका ये है और यहां पे ये एंगल
n है, तो ये इक्वल दे रखे हैं। दूसरा क्या है, एंड यू आर यूज टू द SAS क्राइटेरिया, मतलब कि क्या है कि साइड एंगल साइड वो क्राइटेरिया यूज किया हुआ है इन दो ट्रायंगल्स को क्या बनाने के लिए, कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए। यस, चेंज योर शीट। यस विक्रम, स्टार्ट अप, चेंज योर शीट। यस, सिट डाउन। नेक्स्ट लिसन, एंड जो साइड ए पार्ट में दिखा रखी है RT है, RT किसके बराबर होगी बताना इस ट्रायंगल में, RT इक्वल टू EN के बराबर है। सेकंड है TN साइड किसके बराबर होगी, AT के बराबर है। तब एंगल कौन सा है, एंगल T इक्वल टू एंगल ये दे ही रखा था स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी ART एंड PEN दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन C, if it is given that AT is equal to PN and you are to use the angle side angle criteria, मतलब कि आपको एंगल, दो एंगल और एक साइड वो क्राइटेरिया फॉलो कर रखा है इसको कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए। फिर कहता है यू नीड टू हैव, आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, पहला पॉइंट पे देखो, ये ट्रायंगल है ART और दूसरी आपकी PEN। ओके, तो इसमें ये कहता है रूल आपको याद रखना, दो तो एंगल और एक साइड। तो हम क्या करें बताओ, इसमें पहले में क्या करेंगे बताइए। आपने क्या किया सर, मैं क्लिक कर दिया गलत तो सर वीडियो कर सर। ओके सर आपने लिसन, देखो ये मिस्टेक से हो गया था, तो देखना जो हमारा क्वेश्चन सी था उसमें क्या था, इफ इट इज गिवन दैट AT is equal to PN and you are to use the angle side angle criteria, you need to have, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिखा रखा है एक पार्ट में, तो इसका मतलब इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, एंगल बनाना पड़ेगा। वो एंगल कौन सा, एंगल T इक्वल टू एंगल N। तो T एंगल को कैसे हम राइट कर सकते हैं, ATR या फिर RTA। एंगल T लिखना हो तो इसको या तो A से स्टार्ट करें ATR या फिर RTA से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह जो आपकी ये ट्रायंगल है PEN, तो PEN में एंगल P लेना तो PNP या PNP ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखना इसी तरह सेकंड में भी आपको क्या करना है, एंगल A ले रखा है, ये वाला वो एंगल P के बराबर है। ओके,